नमस्कार साथियों। जिस नोटिफिकेशन का रीट के अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, जो कि ये आपका रीट थर्ड ग्रेड मेंस लेवल 2 विज्ञप्ति 2025 साथियों वह आपका आज फाइनली 6 नवंबर की शाम को जारी कर दिया गया है। साथियों यह आप सब लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए आखिर इतनी बड़ी बात तो नहीं है जितनी बड़ी ये खुशी की बात हो सकती थी, लेकिन फिर भी साथियों जो आपको मिला है वह सही, क्योंकि साथियों अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसबी ने फाइनली आज 6 नवंबर की शाम को आप सबके लिए यह जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है रीट थर्ड ग्रेड मेंस का लेवल 2 के लिए वह ऑफिशियली डिक्लेयर जारी कर दिया है साथियों, जिसमें यहाँ पर आप सबके लिए साथियों जो वैकेंसी है वह संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर निकाली गई है। यानी कि जो साथियों आपका सामान्य शिक्षा विभाग है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर अभी आपकी वैकेंसी इसमें नहीं आई है, जो आपको पहले ही पता था। और अब इस नोटिफिकेशन के आने से वह बात यहाँ पर आपकी पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। साथियों आप में से ज्यादातर लोगों ने यह खबर सुन ली होगी और नोटिफिकेशन शायद देख लिया होगा, लेकिन फिर भी साथियों मैं आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मुख्य मेन पॉइंट्स हैं वह आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, कि यहाँ पर कितने आपके पद हैं, किस किस सब्जेक्ट के अंदर, और कौन कौन से एरिया में टीएसपी में कितने हैं, नॉन टीएसपी में कितने हैं, आपके फॉर्म भरना शुरू कब से होगा, कब से लेकर कब तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म भरना आपका ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ऑनलाइन है तो किस प्रकार से फॉर्म भरना है, ऑफलाइन है तो किस प्रकार से है, क्या यहाँ पर आपकी अर्हता है, एलिजिबिलिटी है इस रीट थर्ड ग्रेड में अप्लाई करने के लिए। तो साथियों मैं यहाँ पर आपका इस नोटिफिकेशन का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बहुत ही कम टाइम में। तो साथियों यहाँ पर हम बात करें नोटिफिकेशन के बारे में, विज्ञप्ति के बारे में डिटेल में, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स और उनसे संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को रीट को लेकर कोई भी अपडेट जानकारी आती है तो उसकी वीडियो साथियों आप तक पहुंच जाए सबसे पहले, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस भर्ती को लेकर कि आपके जो थर्ड ग्रेड रीट मेंस लेवल 2 के फॉर्म है वो भरना शुरू कब से हो रहा है और कब से लेकर कब तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका फॉर्म भरना शुरू होगा 7 नवंबर से, यानी कल से, क्योंकि आज साथियों 6 नवंबर है और साथियों फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह है 6 दिसंबर 2025 और साथियों फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन। और अब हम यहाँ पर बात करें कि आखिर आपकी जो भर्ती आई है इसके अंदर आपके किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने वैकेंसी हैं, कितने कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर साथियों आपकी जो सब्जेक्ट हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और साथियों गणित और विज्ञान, जिसमें आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर इसके यहाँ पर 389 पद खाली हैं, हिंदी के साथियों आपके लिए 174 पद खाली हैं, अंग्रेजी के साथियों यहाँ पर 221 पद खाली हैं, सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर साथियों 296 पद खाली हैं और सबसे ज्यादा जो पद खाली हैं आपके लिए वो है साथियों यहाँ पर गणित और विज्ञान के, जिसके साथियों आपके लिए 1043 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिनको लेकर ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एक राहत की बात है कि जो स्टूडेंट विज्ञान का है, साइंस का है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है, हाँ वह अगर योग्य है तो वह साथियों यहाँ पर एक नौकरी पा सकता है। और बाकी साथियों मैं आपको बताऊं इस नोटिफिकेशन की जो मेन बातें हैं, अगर साथियों यहाँ पर किसी के पास 2 सब्जेक्ट की योग्यता है इस भर्ती के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो साथियों आप 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने होंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी भी आपके पास है और आपके पास एसएसटी भी है, तो आपको हिंदी का अलग फॉर्म भरना होगा और जो एसएसटी साथियों उसका आपको यहाँ पर अलग फॉर्म भरना होगा। और साथियों उसी प्रकार से आपके अलग अलग एग्जाम होंगे, हिंदी का अलग एग्जाम और एसएसटी का अलग एग्जाम होगा इस थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर। और साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर जो 2022 में जिन लोगों ने रीट पास की थी, जिनका यहाँ पर साथियों आजीवन के लिए उसको एलिजिबल कर दिया गया था, और जो 2025 वाले हैं जिनका रीट प्री पास है साथियों, उनको ये फॉर्म भरना होगा। उसके अंदर अपनी फुल डिटेल्स फिल करनी होंगी जो आपका बताया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। और इसके अलावा जो साथियों यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स वाले हैं साथियों, जिनके पास स्पोर्ट्स है कोई ना कोई, या फिर साथियों आपने कोई नेशनल लेवल का मेडल जीत रखा है, तो साथियों यहाँ पर आपके लिए भी विशेष छूट का प्रावधान है, वह बताया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। और साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर आपके जो फॉर्म है, हम बात करें साथियों फॉर्म भरने की, तो साथियों आपके फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑनलाइन साथियों भरने के लिए आपका वही जो एसएसओ आईडी है राजस्थान वाली
साथियों उसी के जरिए आपको फॉर्म भरना होगा। यानी साथियों जो आपकी एसएसओ की आईडी है उसी के जरिए आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म कैसे भरना है साथियों स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर एक डिटेल वीडियो आपको जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा, यानी कि कल 7 नवंबर को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी इस चैनल पर। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और विशेष बताई गई है कि साथ ही यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम ओटीआर का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि साथ ही यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि एक बार आपने जो ओटीआर में डिटेल्स भर दी वह आपकी चेंज नहीं होंगी। इसलिए ओटीआर भरते समय साथ ही विशेष ध्यान रखें, चाहे आप फॉर्म खुद भर रहे हो या फिर आप फॉर्म भरवा रहे हो ई मित्र के माध्यम से। क्योंकि साथियों एक बार आपका फॉर्म भर गया ओटीआर के थ्रू, जो ओटीआर की डिटेल्स हैं उनमें कोई भी अमेंडमेंट कोई भी संशोधन नहीं होगा साथियों। और बाकी साथियों हम बात करें इसके अंदर फीस की, इसमें यानी अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है। तो देखिए साथियों फीस आपका वही है कि यहाँ पर जो जनरल और साथियों ओबीसी हैं उनके लगेंगे 600 रुपए आवेदन शुल्क के। साथियों ओबीसी यहाँ पर होंगे क्रीमी लेयर वाले। और साथियों इसके अलावा जो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी होते हैं नॉन क्रीमी लेयर, साथियों उनके यहाँ पर लगेंगे 400 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। अब साथियों यहाँ पर क्योंकि आपका जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये भरे जा रहे हैं ओटीआर के जरिए। अब क्योंकि आपने ओटीआर में पहले ही कर रखा है ज्यादातर लोगों ने, तो वहां पर आपने पहले खाते रुपए फिल कर रखे हैं, यानी आपने रुपए फीस पहले ही भर रखी है ओटीआर के माध्यम से। अब यहाँ पर साथियों मैं आपको ये कल देखकर बताऊंगा फॉर्म भर के कि यहाँ पर आपको ये 600 और 400 रुपए दोबारा देने हैं या फिर आपने जो पहले ही दे रखे हैं, पहले ही भर रखे हैं, उसी के माध्यम से आपका यहाँ पर फॉर्म भर जाएगा, यानी आपके रुपए लगेंगे या नहीं लगेंगे यह आपको साथियों कल फॉर्म भरने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो साथियों यहाँ पर डिसेबल्ड हैं, विशेष योग्यजन हैं, उनको भी 400 रुपए लगेंगे यहाँ पर फीस भरने के लिए। और साथ ही यहाँ पर यही बताया गया है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर जिन लोगों ने रीट का प्री पास कर रखा है और जो राजस्थान के अलावा किसी भी अन्य राज्य से हैं उनको यहाँ पर चाहे वो अपने राज्य में एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, उनको यहाँ पर साथ ही जनरल माना जाएगा, यानी उनका जनरल के माध्यम से ही रीट मेंस को देना होगा। और साथियों इसके साथ साथ जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका आपकी भर्ती में 10% का साथियों आरक्षण रहने वाला है। और जो साथियों एक्स सर्विसमैन है यानी आर्मी से हैं उनको यहाँ पर 12.5% का जो आपको आरक्षण है साथियों वो दिया जा रहा है इस भर्ती के अंदर, ऐसा बताया गया आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर। और बाकी साथियों हम बात करें इस भर्ती के अंदर आपकी सैलरी की, यानी आपको यहाँ पर कितनी सैलरी कितना वेतनमान मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ पर आपकी जो सैलरी है साथियों वो है रहने वाली है लेवल 10 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो पहले 2 साल हैं जो आपका प्रोबेशन टाइम रहने वाला है, जिसके अंदर आपको महीने के फिक्स 23,700 रुपए मिला करेंगे। उसके बाद जब आपके 2 साल के प्रोबेशन पूरे हो जाते हैं साथियों उसके बाद आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ पर महीने के जो इन हैंड आपको मिलेगा सारे अलाउंस वगैरह जोड़ने के बाद साथियों वो है 47,000 रुपए से लेकर 52,000 रुपए प्रति महीना रीट मेंस के टीचर को साथियों जो राजस्थान की गवर्नमेंट द्वारा दिए है। अब साथियों इसके बाद हम बात करें आपकी एज लिमिट की, तो वह है आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष रही गई है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका अलग अलग जो कैटेगरी है उनको छूट भी दी जाएगी। जो आपकी साथियों यहाँ पर 3 वर्ष से लेकर लगभग 15 वर्ष तक की छूट मिलेगी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे साथियों अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको मिलेगी 5 वर्ष की छूट, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको मिलेगी 3 वर्ष की छूट, अगर आप साथियों यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको मिलेगी 15 वर्ष की छूट। और इसी प्रकार से कुछ लोगों को 10 वर्ष की छूट भी दी जा रही है उनकी कैटेगरी अकॉर्डिंग, जिसके बारे में आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़कर जान सकते हैं। अब साथियों हम बात करें आपकी एग्जाम की डेट की, जो आपको पता ही है कि आपकी 17 से लेकर साथियों यहाँ पर 21 जनवरी पहले ही फिक्स की जा चुकी है कि आपका जो एग्जाम है वो इस डेट को फिक्स होगा 2026 के अंदर, जिसमें आपके लगभग यहाँ पर 60 दिन ही शेष बचे हैं। तो आपको साथियों अपनी तैयारी को अच्छे से करना होगा, अपना रिवीजन जो आप कोर्स पूरा कर चुके हैं आपको अपने रिवीजन में जी जान लगा देनी चाहिए इस टाइम पर। और साथियों इसके अलावा आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यह है आपकी नियुक्ति की अयोग्यताएं की, यानी कि आपके पास अगर आप इन चीजों में पाए जाते हैं तो आपको नौकरी से अयोग्य कर दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बाकी साथियों हम बात करें इस नोटिफिकेशन बताया गया कि आपको इस नौकरी के अंदर पेंशन मिलेगी। आपको अगर साथियों अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको उस सर्टिफिकेट्स विभाग का पंजीयन यहाँ पर लगाना होगा, या तो पहले लगाएं या बाद लगाना होगा। और साथ ही यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है, जिसके लिए आपको कल डिटेल में वीडियो मिल जाएगी।
और साथ ही यहाँ पर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि जो लोग फॉर्म भरने जाते हैं या तो खुद भरते हैं या फिर ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं, वहां पर साथियों 100 में से कोई 1 की 2 की या 3 लोगों की क्या होता है, फॉर्म भरने में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो उसको लेकर भी साथियों जो अपना RSSP उसने पहले ही बता दिया गया है कि आपके जो फॉर्म भरने को आपको 1 महीना मिल रहा है, 7 नवंबर से 6 दिसंबर जब आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा तो उसके बाद आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिनमें आप अपना फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो उसको आप करेक्ट करा पाएंगे। यानी आपको साथियों जो फॉर्म करेक्शन विंडो है वह आपकी 6 के बाद 7, 8 और 9 दिसंबर तक रहने वाली है। और उसके बाद भी कुछ लोग अगर उस विंडो में भी अपना फॉर्म के अंदर करेक्शन नहीं करा पाते हैं तो साथियों फिर उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि जब आपका एग्जाम शुरू होगा 17 तारीख को, साथियों उससे पहले 7 दिन तक आपको और दिए जाएंगे, जिसमें आप अगर फिर भी कुछ लोग नहीं भर पाएंगे तो आप उस टाइम पर अपने फॉर्म में करेक्शन करवा लेना, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। और बाकी साथियों हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपके एग्जाम पैटर्न की कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा इस भर्ती के अंदर। साथियों आपके एग्जाम पैटर्न में तो कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एक छोटा मोटा कुछ चेंज किया गया है, जिसको लेकर डिटेल वीडियो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। बाकी साथियों आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर हम बात करें तो देखिए साथियों आपका 300 यहाँ पर अंक का एग्जाम रहेगा, जिसके लिए आपको लगभग साथियों 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपके 150 तो क्वेश्चन रहेंगे और साथ साथ साथियों आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो साथियों यहाँ पर यह थी आप सबके लिए रीट 3rd ग्रेड लेवल 2 के नोटिफिकेशन को लेकर संपूर्ण जानकारी। हालांकि साथियों यहाँ पर हम देखें तो ये भर्ती जो लेवल 2 के लिए यहाँ पर निकाली गई, जिसके अंदर जो सामान्य शिक्षा विभाग है जिसके अंदर कोई पद नहीं आए हैं। बहुत वैसे दुख की बात है कि आपके लिए कोई पद नहीं है, लेकिन साथियों फिर भी पद तो पद होते हैं, चाहे वो सामान्य विभाग के अंदर हो चाहे वो संस्कृत विभाग के अंदर हो। साथियों आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो, परेशान ना हो। ऐसा ना हो कि आप इतने कम पदों को देखकर अपनी तैयारी छोड़ने की, जब इतने कम पद हैं तो क्या ही पढ़ना, क्या ही नौकरी मिलने वाली है। साथियों आपको यहाँ पर जितने भी पद मिल रहे हैं, जो मिल रहा है आप उसको लेकर तैयारी कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि साथियों अपने ऊपर विश्वास ही वह चीज है जिसके सहारे एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो पद आए हैं वो पद आपके लिए ही है। तो साथियों इसी विश्वास के साथ साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।